नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन शुरू करने से पहले आज राजस्थान के अंदर ड्राई रन का दूसरा चरण चल रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 102 केंद्र भी बनाए गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कोरोना वैक्सीन शुरू करने से पहले राजस्थान में आज ड्राई रन का दूसरा चरण रहेगा। इसके लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 102 केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में ड्राई रन 3 जगह पर किया जा रहा है। सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने कहा कि जयपुर में ड्राई रन के लिए 3 अस्पताल चुने गए हैं। इनमें शास्त्री नगर स्थित कांवटिया हॉस्पिटल, सीएससी जामडोली और सीकर रोड पर सीकेएस हॉस्पिटल शामिल है। लेकिन अब 3 सेंटर और बढ़ा दिए गए। इनमें जयपुरी अस्पताल दुर्गापुरा, पीएचसी वाटिका और यूपीएससी जगतपुरा शामिल है। ऐसे में अब जयपुर में 6 जगहों पर डमी वैक्सीनेशन हो रही है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि दूसरे चरण के ड्राई रन को लेकर के सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। उनका कहना है कि 2 जनवरी को पहला चरण सफल रहा था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि सभी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर इस बार भी ड्राई रन के लिए 25-25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया है। इस रिहर्सल में वो सभी प्रक्रिया अपनाई जाएंगी जो आगे टीकाकरण के समय होंगी। नागौर जिले के मकराना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर साल का पहला दिन ही पक्षियों के लिए अमंगलकारी साबित हो रहा है। यहां सुबह से सैकड़ों की संख्या में मृत पक्षी मिल चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। मरने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा संख्या राष्ट्रीय पक्षी मोर की है, जिनकी संख्या 100 के करीब तक पहुंच चुकी है, जबकि अन्य पक्षी भी लगातार काल का ग्रास बनते हुए नजर आ रहे हैं। कौवे, कबूतर और फाख्ता सहित कई पक्षियों के शव लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होने से नाराज राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है। आवास पर मंत्री डोटासरा ने आधे घंटे तक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की और उनकी मांगों को भी सुना है। शिक्षकों की मांगों पर मंत्री ने उन्हें 1-2 दिन में तबादला करने का आश्वासन भी दिया। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी ने कहा कि मंत्री ने हमारी मांगों को ध्यान से सुना है। तबादलों को लेकर कहा कि सूचियां तैयार हो रही हैं, जल्द तबादले किए जाएंगे। आचार संहिता से दिक्कत हुई तो चुनाव के बाद में तबादले किए जाएंगे, जिस पर शिक्षक संघ ने संतुष्टि जताई है। इस दौरान आवास के बाहर शिक्षकों ने मंत्री डोटासरा के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रदेश के अंदर आशा सहयोगिनियां अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चोमू में गोविंदगढ़ ब्लॉक की आशा सहयोगिनियां आज अपनी मांगों को लेकर के चोमू विधायक कार्यालय पहुंची हैं, जहां पर विधायक रामलाल शर्मा को अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर के विधायक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने भी सरकार पर संवेदनशील होने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि सरकार का संवेदनशील और जवाबदेह होने के दावे करती है, लेकिन यह दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आशा सहयोगिनी को सरकार ना तो कोई जवाब दे रही और ना ही संवेदनशीलता का परिचय दे रही है। अब सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। आशा सहयोगिनियों पर जबरन नौकरी ज्वाइन कराने का दबाव भी बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नौकरी से हटाने का डर दिखा करके मानसिक प्रताड़ना देने का काम भी सरकार कर रही है। सरकार को आशा सहयोगिनियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। विधायक रामलाल शर्मा ने भी सरकार से मांग की है कि आशा सहयोगिनियों की मांगों पर सरकार को विचार करना जरूरी है। यूडीएच मंत्री ने मंजूरी मिलने के साथ ही राजधानी जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज की अधिसूचना जारी की गई। नए बिल्डिंग बायलॉज में बदलते हालातों और जमीन की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। संभागीय मुख्यालयों और ग्रेटर भिवाड़ी क्षेत्र में अब 15 की बजाय 18 मीटर ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला भवन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। सभी ऊंचाई के भवनों में अग्निशमन प्रावधान मौजूदा आदेशों के तहत ही रखे जाएंगे। निकाय अपने क्षेत्राधिकार में छोटे भूखंडों पर निर्मित क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र पर राजस्व प्राप्त करेंगे।
स्टेल्ट पर पार्किंग प्रस्तावित करने पर स्टेल्ट पोडियम को भवन की ऊंचाई से मुक्त किया जाएगा ताकि पार्किंग क्षेत्र आरक्षित करने में कोई आनाकानी नहीं करे। राजधानी जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज आखिरकार लागू हो चुके हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद में जेडीए ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। सरकार ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को ही यह नए बिल्डिंग बायलॉज जारी कर दिए थे। नगर निगम चुनाव की आचार संहिता की वजह से यह बायलॉज राजधानी में लागू नहीं हो पाए थे। सार्वजनिक बेरी ढहने से 2 जने अंदर रह गए, साथ ही रात्रि 8 बजे तक उनके शव नहीं निकल पाए हैं। मौके पर गडरा पुलिस तुरंत ही पहुंच चुकी थी। वहीं नायब तहसीलदार भी टाइम पर उपखंड अधिकारी गडरा रोड पहुंचे। 2 जेसीबी 1 हटाची मौके पर चल रहा था। काम संसाधनों की कमी के कारण नहीं निकल पा रहे हैं शव। बाड़मेर जिले की सीमा के नजदीक ग्राम पंचायत रोहीडाला ग्राम पंचायत में सार्वजनिक बेरी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्तियों के बेरी में जाने के कारण अंदर ही दब गए। केवराम पुत्र भोजाराम उम्र 55 साल, बालम राम पुत्र मनसाराम उम्र 70 साल, जाति मेघवाल, निवासी रोहीडाला बेरी का रहने वाला था। निर्माण 50 से 60 फीट गहरी थी। बेरी ढह जाने के कारण दोनों व्यक्ति अंदर ही दब गए। एक व्यक्ति 15 फीट पर ही दबा हुआ अभी तक नहीं निकल पाया। संसाधनों की कमी के कारण बाड़मेर जिले से कोई रेस्क्यू टीम अथवा कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस उप निरीक्षक चौटन भी मौके पर पहुंच करके वहां पर देखभाल ग्रामीणों द्वारा भरपूर किया जा रहा है। सहयोग सीमा सुरक्षा बल के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभी तक नहीं निकल पाए हैं। देर रात्रि तक दोनों शव नहीं निकल पाए थे। साथ ही आपको बता दूं, उपखंड अधिकारी गडरा रोड द्वारा जिला कलेक्टर को भी दूरभाष पर सूचना दी, फिर भी मौके पर कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।